तो सीन कुछ यूं हुआ कि भाई फाइनली कनाडा के सामने हमारी इज्जत बच गई। मर मर के हम मैच जीत गए। कोई मुझे मारेगा तो नहीं अगर मैं ये बोलूं कि भाई पाकिस्तान के पास स्टिल चांस है या था क्वालिफाई करने का। सिचुएशन फिर से ऐसी थी कि भाई के पाकिस्तान अगर दोनों मैचेस अपने जीतता है, जो वो जीत गया कनाडा से, और आयरलैंड का मैच भी जीतता है, और यूएस जो है अपने दोनों मैचेस हारता है जो कि इंडिया से है नेक्स्ट वाला। इंडिया से तो उन्होंने जीतना नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इंडिया बहुत अच्छी टीम है। आयरलैंड के साथ भी मैच है उनका। आयरलैंड का भी कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांसेस हैं कि कनाडा आयरलैंड को हरा चुका है। और आयरलैंड भाई अच्छी टीम है, हमारे लिए तो खैर अच्छी ही टीम है। तो यूएस अगर आयरलैंड से भी मैच हार जाता है तो फिर बात आ जाती नेट रन रेट पे। लेकिन जो कल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है तो उसके बाद चांसेस अब बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं। अगर जो ये टारगेट जो था पाकिस्तान अगर 3.5 ओवर्स में चेस कर लेता तो नेट रन रेट काफ़ी शूट अप हो जाता और फिर चांसेस थे हमारे। खैर अच्छा ही हो कि भाई ना ही पहुंचे तो बेहतर है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ होगा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम, सारे फैंस जो पहले दुआ करते थे पाकिस्तान के मैच जीतने की, इस दफ़ा सब दुआ ये कर रहे हैं कि भाई के मैच ना ही जीतें और पहले ही राउंड में बाहर होकर वापस आए। क्योंकि सबको अब अच्छी तरह से नज़र आ गया कि भाई कि क्या फ्लॉस है टीम में और अब एक मेजर तब्दीली होने की बहुत ही ज़रूरत है। भाई पीसीबी चेयरमैन ने भी कहा है कि भाई कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और एक पूरा ऑपरेशन होगा कि भाई टीम को दोबारा से सही तरह से बिल्डअप किया जाए, मेरिट पे लोग लेकर आए जाएं। तो होपफुली ऐसा हो। खैर बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से काफ़ी फ्लॉस थे कल के मैच में। हम कल खेल ऐसे रहते कि जैसे हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया के साथ हो रहा है। कोई भी एक डोमिनेंस कल भी नज़र नहीं आई। जो एक स्किल लेवल है हमारे प्लेयर्स का वो एक अच्छी तरह से एक्सपोज हो चुका है इस टूर्नामेंट में। खैर पूरा अच्छी तरह से रिव्यू करते हैं इस मैच का आगे चल के इस एपिसोड में। दूसरी चीज़ यार, बांग्लादेश की हार पे बहुत ही दुख हुआ यार। ये न्यूयॉर्क की जो पिच है ना, ये कर्स है भाई। पूरा मैच बांग्लादेश के हाथ में था, जीत भी रहे थे और एंड में जीत भी गए थे यार। हमसे तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में थे। कुछ दो अनलकी इवेंट्स ऐसे हुए कि जो बांग्लादेश मैच फिनिश नहीं कर पाया यार। लेकिन बांग्लादेश इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि थोड़ा दिल से, जज्बे से खेल रहा है और काफ़ी कोशिश कर रहा है आगे प्रोग्रेस करने की। तो मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए कि भाई बांग्लादेश और अफगानिस्तान बैठी हो सेमीफाइनल में, क्या ही बात हो। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के ऊपर भी बात करेंगे इस एपिसोड में। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 44। पाकिस्तान और कनाडा के मैच के ऊपर बात करते हैं। भाई जो बॉलिंग स्टार्ट हुई, जो स्टार्टअप ही हुआ, तो वहीं से नज़र आ रहा था कि आज भी जो है बहुत ही नर्वस हैं, बहुत ही हाथ पांव फूले हुए हैं, डरे हुए हैं। एक वो जज्बा जोश कहीं से नज़र नहीं आ रहा था, काफ़ी घबराए हुए थे। बस कल यही पूरी कोशिश नज़र आ रही थी किसी तरीके से इज्जत बचा लें और किसी तरीके से मैच जीत जाए। अगर ये भी हार गए तो बहुत ही बेइज्जती होने वाली है। स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, लाइक हमारे बॉलर्स की, जो हमारे जो चैंपियंस बॉलर हैं, शाहीन हो गए और रऊफ़ हो गए। भाई शाहीन शाह अफरीदी और रऊफ़ दोनों की जो स्किल लेवल से वो अच्छी तरह से एक्सपोज्ड हो रहा है कि दोनों आई थिंक बहुत ही लिमिटेड बॉलर हैं यूएई कंडीशन या साउथ ईस्ट एशियन कंडीशन के लिए। उनके पास वो स्किल लेवल नहीं है कि वो कंडीशन रीड कर सकें, पिच रीड कर सकें, कैसे कहाँ कब बॉलिंग करानी है। वो आई थिंक स्किल लेवल उनके पास नहीं है। वो पहले स्टार्टिंग में नज़र आया करता था जब इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, और दोनों जब इंजरी वगैरह के बाद जो एक गैप बीच में आया उसके बाद से दोनों बहुत ही एवरेज बॉलर जा रहे हैं। दोनों की जो स्टॉक बॉल्स हैं वो मोस्टली यही कि भाई यॉर्कर लेंथ, गुड लेंथ पे उन्होंने बॉल करानी है। और ये जो लेंथ है ये यूएई में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छी चलती हैं। जहाँ पे पिच थोड़ी डिफरेंट हो, लाइक वेस्टर्न कंडीशंस हो, वहाँ पे इनकी बॉलिंग चलना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो इनकी स्टॉक बॉल्स हैं ये काफ़ी बैट्समैन ने पकड़ ली हैं कि भाई इन्होंने क्या बॉल करा रही है, इनके पास क्या वेरिएशन है, और उसमें उन्होंने अच्छी तरीके से अब प्रैक्टिस कर ली है, तो अभी इतने थ्रेटनिंग नज़र नहीं आते। तो वही हुआ जो स्टार्ट हुआ भाई, पहले ओवर से ही लाइक बैक टू बैक बाउंड्रीज पड़ी शाहीन शाह अफरीदी को। बहुत ही लाइक अंडर प्रेशर आ गया वो सिचुएशन में। इसी तरह जब स्किल की हम बात करते हैं तो फिर भाई आमिर को मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा। डजंट मैटर कि उसका कैरियर क्या रहा, कितना उसको लोग बुरा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने ये चीज़ दिखा दी इस टूर्नामेंट में कि भाई कि स्किल एक चीज़ होती है। जब वो बॉलिंग पर आया, सही उसका पहला ओवर उसका भी ख़राब किया, लेकिन वहाँ पे उसने कंडीशंस रीड कर ली, उसको समझ आ गया कि मुझे कहाँ पे क्या बॉल करानी है। उसके बाद उसने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, इकनॉमी अच्छी थी, विकेट्स पिक की। तो ये एक स्किल जो गैप है ये हमारे प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि भाई कि स्किल भी एक ज़रूरी होती है। और ये सब चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस आपको तभी मिलते हैं कि जब आप काउंटीज़ खेलो, जब आप डोमेस्टिक खेलो और जब आप विलिंगली अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो। सिर्फ लीग्स खेल के या T20 टूर्नामेंट्स खेल के आप एक अच्छे बॉलर नहीं बन सकते।
सेम चीज़ मैं नसीम शाह को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। उसने भी बहुत ही जल्दी अपने आप को सेटल डाउन किया, कंडीशंस रीड की और उसी के एक्यूरेसी से उसने बॉलिंग कराई। नो डाउट शाहीन और रऊफ ने बाद में आके कवर अप कर लिया, लेकिन स्टार्टअप में जो पावर प्ले जो स्टार्ट लिया कनाडा ने, एरन जोन्स ने जो काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, 50 रन वो बना के चला गया। वो जो एक थ्रेटनिंग माइंड सेट से वो आया था और जो उसने बैटिंग की है, जो परफॉर्म की है, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यही जो एक एलिमेंट है पाकिस्तान की बैटिंग में नज़र नहीं आया। जो स्टार्टअप उन्होंने किया पावर प्ले से, साइम ने और रिजवान ने, वो बिल्कुल लाइक ओडीआई की भी इनिंग नहीं लग रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट इनिंग चल रही है। इतना स्लो स्टार्ट, ऑलरेडी आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका था इंडिया के अगेंस्ट कि भाई पूरा गेम बिल्कुल एंड तक लेके ना जाओ, पिच चेंज हो सकती है, कंडीशंस चेंज हो सकती हैं और ये मैच फंस सकता है। अगर यही स्कोर 120 130 के आसपास होता तो कनाडा पकड़ लेता। रिजवान की बैटिंग देख के बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ कि भाई कि वो अपनी जगह बचाने के चक्कर में अब लगे हुए हैं। उन्हें यही सोच के माइंड सेट से आए थे कि भाई विकेट नहीं देनी, नॉट आउट जाना है, किसी तरीके से 50 करनी। यही बात मेरा एक प्यारे दोस्त कल मुझे कह भी रहे थे कि देखना 100% रिजवान इस मैच में परफॉर्म करेगा और स्कोर करेगा, और वही हुआ। लेकिन जब आप इतनी हल्की टीम के साथ खेल रहे हो ना, तो ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये बहुत ही लो क्वालिटी की परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से। तो इसी तरह बाबर ने भी बहुत स्लो खेला। वो एक वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन वाली बात नज़र ही नहीं आई कल उनके अंदर। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी कि आपने साइम को सेलेक्ट कर लिया और उसको इस कंडीशंस पे उतार दिया। तो यार वो भी एक नया लड़का है, अभी उसको सीखने में टाइम लगेगा। उसका कैरियर इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको पता भी कि अभी इतनी खास उसकी फॉर्म चल नहीं रही, इतने टाइम से वो इंटरनेशनल पे क्लिक हो भी नहीं रहा। तो ये बहुत ही बुरा डिसीजन था मेरे ख्याल से। अभी जो हमारे आने वाले यंगस्टर्स हैं वो यही लोग ही, इनको हमें थोड़ा सिक्योर करना चाहिए, इनको हमें डेवलप करना चाहिए। जहाँ पे आपको नज़र आ भी गया कि उसको डेवलप होने की ज़रूरत है, उसको अभी स्किल सेट सीखने हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ला के उसको उतार देना और उसको फिर दोबारा से एक्सपोज कर देना बहुत ही गलत डिसीजन था मेरे ख्याल से। वो मैं समझ सकता हूँ कि भाई कि इफ्तिखार क्यों उन्होंने ड्रॉप किया, कि भाई कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की इस पूरे टूर्नामेंट, तो किसी और को आपको लेकर आना चाहिए था। तो आप किसी और को चांस देते, मे बी अबरार को चांस दे देते कि भाई वो भी तो बैठा हुआ है बेचारा, उसको भी तो कोई चांस नहीं मिला पूरे टूर्नामेंट। या आप अब्बास अफरीदी को चांस दे देते कि एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते, कोई मसला नहीं था। क्योंकि साइम ने भी आके बैटिंग में कुछ खास काम किया तो नहीं, उल्टा और एक्सपोज हो गई इसकी स्किल्स। इसी तरह एंड में भाई गेम थोड़ा फंस गया था। फिर एंड में वही दोबारा से सिचुएशन रिपीट हो रही थी इंडिया वाली। फ़खर जमान साहब आए, वो भी आउट होकर चले गए। पे शुक्र है कि इतना स्कोर नहीं था कि वो एंड में मैच जीत गए। लेकिन कल भी भाई बहुत ही फंसता हुआ ही मैच था, बहुत ही डिफ़िकल्टी से ही जीते हैं, कोई इतने ईजिली मैच जीते नहीं है। नज़र कहीं से भी नहीं आ रहा था कि हम कनाडा के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन भी है बेसिकली। ये सब चीज़ें एक स्किल्स आपकी एक्सपोज हो गई हैं, आपका एक मेंटल लेवल एक्सपोज हो गया, तो ये अच्छी बात। तो जब अब टीम वापस आएगी तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई प्रॉपर आप फ्लॉस चेक करें टीम के अंदर क्या है, लोगों को मेरिट पे लेकर आए। इवन तो जो पीसीबी का जो पूरा स्टाफ बैठा हुआ है उसमें भी देखना चाहिए कि भाई कौन कितना कैपेबल है, कौन किस जॉब के काबिल है, उसको उस हिसाब से पिक करें। तो ये सब दोस्ती यारी, या ये उसका बेटा या उसका भाई है मेरा दोस्त है, ये सब साइड पे करना पड़ेगा अगर फ्यूचर बचाना है क्रिकेट का। तो अगर नहीं बचाना, उसको रैप अप भी करना है। जो ले दे के एक ही स्पोर्ट्स हमारे पास बचा है उसको भी आपने ख़त्म करना है, तो फिर भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। और दूसरी चीज़ लाइक यार बाबर को मेरे ख्याल से तो कैप्टनसी अब खुद छोड़नी चाहिए, रादर देन कि उससे बोला जाए कि कैप्टनसी छोड़े। अगर उसको अपनी लेगेसी बचानी है, तो अगर अपने आप को एक ऐसा प्रूव करना है कि भाई मैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और एक अपना कैरियर अच्छे नोट पर ख़त्म करना है, तो ये भाई कैप्टनसी साइड पे करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी मिसाल है सचिन तेंदुलकर की, विराट कोहली की, वर्ल्ड क्लास अमेजिंग बैट्समैन, लेकिन वो अच्छे कैप्टन साबित नहीं हुए। और वो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने कैरियर में रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने कैप्टनसी से जान छुड़ाई थी। तो बाबर को भी अब यही स्टेप लेना पड़ेगा अगर उसको टीम में रहना है, अगर अपनी लेगेसी बचा के रखनी है और एक एज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अपना कैरियर फिनिश करना है, तो भाई कैप्टनसी को करो साइड पे और पूरा फोकस करो अपनी बैटिंग के ऊपर। इस टूर्नामेंट से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है पाकिस्तान को, और होपफुली वो इसको अकाउंटेड करें। पूरा अपना एक सिस्टम है उसको चेंज करें, लाइक सिर्फ पीएसएल के ऊपर ना बैठे रहें कि भाई कि पीएसएल ही लीग है, पीएसएल ही सिर्फ हमारा सब कुछ है, उसी के बिना पे हम प्लेयर्स भी उठाएंगे। आपको अपना एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा, वहाँ पे प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको एक बिल्डअप करना पड़ेगा वहाँ से। अदरवाइज इतनी आगे क्रिकेट निकल चुकी है, आप वहाँ तक पहुँचना आपके लिए नामुमकिन है।
तो देखते हैं आगे आयरलैंड का मैच भी आने वाला है पाकिस्तान का, उसमें क्या होता है। मैं थोड़ी बात करता हूँ यार बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ भाई। बांग्लादेश यार ज़बरदस्त इनिंग खेली, बॉलिंग की तरफ अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की यार। एंड तक मैच निकल चुका था, वो जो दो अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस उनके साथ मैच में हुई हैं उसकी वजह से वो मैच हार गए। एक जो तौहीद का LBW जो अंपायर्स कॉल पे विकेट चली गई, बहुत ही क्लोज था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन हुआ क्योंकि भाई वो बिल्कुल फॉर्म में चल रहा था उस टाइम पे, उसका बैट चल रहा था, वो मैच निकाल के ले जाता। इसी तरह महमूदुल्लाह का यार जो कैच पकड़ लिया बाउंड्री पे, बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा, वो छक्के पे जा रही थी बॉल, मैच वहाँ पे ख़त्म हो चुका था भाई। बस वो कि थोड़ा सा अनलकी रहे, लेकिन जो जो एक अच्छा माइंडसेट नज़र आ रहा है बांग्लादेश का इस टूर्नामेंट में वो बहुत ही अच्छा है। डजेंट मैटर हार गए जीत गए, लेकिन भाई फाइट कर रहे हो, दिलो जज्बे से खेल रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो बांग्लादेश दिखा रहा है। और क्या ही ज़बरदस्त सिचुएशन होगी अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। अच्छा है कि भाई ये टीम्स भी थोड़ी डेवलप हो रही हैं, थोड़ा अपना एक पैशन दिखा रही है, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो खैर भाई पाकिस्तानी फैंस तो बहुत ही नाराज़ हैं, बहुत ही डिसहार्टेंड हैं, सारा आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे। तो होपफुली इस टूर्नामेंट के बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिले, कुछ एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आए पाकिस्तान क्रिकेट में। तो आज के एपिसोड में इतनी अपडेट्स थी यार। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो, लाइक करो, बेल के आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे और ज़बरदस्त मैचेस आने वाले, मैं ऐसे ही आपके लिए अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। इसी तरह हम चिट चैट करते रहेंगे क्रिकेट के ऊपर। इसी नोट पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।